एवरीवन, आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली पर संपन्न हुआ और पूर्णतः सक्सेस रहा, शांतिप्रिय रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आए वहाँ पर मतलब शांति भंग करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनको ट्रेन कर लिया और बाहर ले गए। अभिजीत दीपके ने अपना ये दिखा दिया पहली बार कि वो छात्रों के लिए, न्याय के लिए लीडरशिप कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका से आकर के यहाँ पर जो दिखाया, उससे लगा जो पढ़े लिखे एक समझदार लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। इस जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में खास एक कैडर के आदमी न होकर के सभी वर्ग के लोग थे। स्टूडेंट भी थे, स्टूडेंट के कुछ नेता भी थे और उनके पेरेंट्स भी थे। अनेकों प्रकार का अलग अलग वर्ग से लोग आए हुए थे। काफ़ी तादाद में विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उसमें क्लासेस के थे, कोचिंग में जो अटेंड करते हैं, PCS, UPSC, SSC आदि के भी स्टूडेंट्स आए हुए थे। अनेकों क्षेत्रों से भी थे, स्टेट से भी थे। दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, UP आदि से क्षेत्रों से वहाँ पर छात्र आए थे। ये इनका एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है और सोनम वांगचुक भी आकर के अपना भागीदारी सुनिश्चित करी और वो फूल लेकर आए और वहाँ लोगों को, वहाँ पहुँचने वाले लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पुलिस वालों को फूल भी भेंट किए। एक नया मतलब आंदोलन है, ऐसा आंदोलन में देखा तो नहीं जाता हमारे अनुभव के आधार पर। और वहाँ काफ़ी एक्टिविस्ट भी थे, अनेक मतलब कहना चाहिए पढ़े लिखे टीचर्स भी थे, मतलब एजुकेटेड आदमी थे, शिक्षित लोग थे। पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनके बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है उसको ठीक करने के लिए आंदोलन सही है। इस आंदोलन से ये सिद्ध हो गया कि हमारे देश की सरकार जो भी गलत करती है उसको छात्र ठीक कर सकते हैं। इस आंदोलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग की गई, लेकिन उन्हें 5 बजे तक इस्तीफा नहीं दिया। फिर बाद में इस कॉकरोच जनता पार्टी ने अगले 7 दिन के बाद दोबारा आंदोलन करने का ये प्रेस में बताया उनके स्पोक्समैन। अब ऐसा लगता है कि शायद शिक्षा मंत्री रिजाइन दें, मुश्किल लगता है। मैक्सिमम मेजर पॉसिबिलिटी यही है कि नहीं देंगे तो ये आंदोलन और खींचेगा। सरकार ये देखना चाहती है कि इस आंदोलन की शक्ति कितनी है, कहाँ तक ये आंदोलन पहुँच सकता है। इस आंदोलन को लोगों की शुभकामनाएं मिली और अन्य हो सकता है दूसरे दलों की भी शुभकामनाएं रही हो, इनडायरेक्ट रूप से समर्थन रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दिया। ऐसा आंदोलन लगा कि ये कुछ हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है। पहले जैसे आंदोलन से बहुत ही भिन्न था। ये ऐसी भीड़ रही
जो कि लोगों को पहले और रैलियों में, आंदोलनों में लोगों को बुला के लाते थे दूसरे क्षेत्रों से, बसों में भर के। ऐसा नहीं है। लोग, विद्यार्थी, सभी लोग अपने इच्छा से, अपने हिसाब से आए, जिससे ये लगा कि अभिजीत दीपके को लोग सुनना चाहते हैं, उनके अंदर एबिलिटी को, उनकी योग्यता को देखना चाहते हैं, जो इन छात्र शिक्षा की जो नीति है उसको अच्छी कराने में कितना कारगर साबित होंगे। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट आए, सोशल एलिमेंट कह लीजिए, फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, वो भी आए। उन्होंने यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मतलब समझदारी से ऐसा वो करने में असफल रहे, क्योंकि उनका काम तो वही एक ही होता है, मतलब लोगों को ऐसे आंदोलनों में घुस करके और वही धर्म, जाति और इसी तरीक़ा के मुस्लिम, पाकिस्तान जैसी बातें करना उनका काम होता है। वही आज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे उनकी तनिक भी नहीं चली। ये बड़ा ही पुलिस और आयोजकों के बीच ऐसा अच्छा समन्वय रहा, जिससे कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक ख़त्म हो गया। वहाँ कोई अधिक टाइम नहीं आयोजक उन्होंने लिया। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस आंदोलन को सही गति मिली, ये आंदोलन इस हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी दिशा देगा, और ये दिशा लोगों की भलाई के लिए होगी। हम चाहते हैं कि सरकार को इनके सहयोग करना चाहिए। ये आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, और आयोजक, जब कोकरोच जनता पार्टी के आयोजक हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप इसी प्रकार शांतिपूर्वक, बिना किसी मतलब हल्ला उल्ला करके या कोई मतलब नुकसान करके आप कभी आंदोलन न करें। इसी प्रकार शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहें। आप चाहें छात्रों की भलाई के लिए। जय हिंद।